हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अनचार्टेड, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और बहुत ही सुपर हिट रही है, जिसके लीड रोल में हैं टॉम हॉलैंड। जी हाँ दोस्तों, स्पाइडरमैन वाले टॉम हॉलैंड। और इस मूवी की स्टोरी ट्रेजर हंटिंग पर बेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मूवी के स्टार्ट में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से छोटे का नाम नेथन होता है, जिसे प्यार से नेट बुलाते हैं। वो दोनों भाई चोरी छुपे एक म्यूजियम में दाखिल होते हैं और एक बहुत ही पुराने मैप को चुराने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो इन दोनों भाइयों को पकड़कर एक ऑर्फन हाउस में ले जाते हैं। दरअसल इन दोनों के पेरेंट्स नहीं थे और वो दोनों शुरू से ही ऑर्फन हाउस में रहा करते थे। और नेट के बड़े भाई ने इस मैप को चुराने की बहुत बार कोशिश की थी, क्योंकि नेट और उसका भाई पायरेट्स के खानदान में से थे और वो जो मैप था उसमें बहुत बड़े खजाने का नक्शा था। अब उस ऑर्फन हाउस की सिस्टर पुलिस ऑफिसर से ये कहती है कि नेट अभी छोटा है, आप लोग इसके बड़े भाई को लेकर जा सकते हो, क्योंकि वो बार बार मना करने के बावजूद भी चोरी किया करता था। यहाँ पर नेट का बड़ा भाई खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अब यहाँ से भाग निकलने की डिसाइड करता है और वो अपने सामान को पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है। यहाँ नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यहाँ पर नेट का बड़ा भाई उसे एक लॉकेट, लेटर और लाइटर देता है और वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब जब नेट अपने बड़े भाई के चले जाने के बाद उस लेटर के ऊपर लाइटर से रोशनी डालता है तो उसको एक मैसेज मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि हमेशा याद रखना कि हम एक पायलट फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग जरूर मिलेंगे। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम नेट को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया था और अब एक बार में काम करता था और साथ ही छोटी मोटी चोरी भी किया करता था। जब एक दिन नेट अपने बार में काम कर रहा था तो उसके पास वेक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ। वो बताता है कि कुछ टाइम पहले ही मिलकर हम दोनों काम किया करते थे, लेकिन नेट को इस बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। वो विक्टर से यहाँ से जाने का कहता है, पर विक्टर जाते जाते उसके लिए एक कार्ड छोड़ जाता है, जिस पर विक्टर का एड्रेस लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेट वेक्टर से मिलने जाता है। वो उसके घर में जाकर वही मैप देखता है जो कई साल पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी। तो तब ही वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और वेक्टर उसे कहता है कि अगर तुमने तभी आना था तो मुझे पहले ही बता देते। यहाँ पर नेट विक्टर से कहता है कि ये तो वही मैप है जिसको ढूंढने के लिए कई लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये एक खजाने का नक्शा है और इस मैप के रास्ते पर जाके बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दे दी और उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और नेट यहाँ पर कहता है कि ये बहुत ही बकवास स्टोरी थी, जिस पर वेक्टर उसको कहता है कि ये कोई बकवास स्टोरी नहीं है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस मैप के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद वेक्टर नेट को एक बुक दिखाता है और उस बुक में वो नेट को एक शिप की तस्वीर दिखाता है। ये शिप कोई आम शिप नहीं बल्कि बहुत ही पुरानी शिप है और इसकी कीमत 500 करोड़ है। और तो और उस शिप में बहुत सारा खजाना है जिसको 18 लोगों ने मिलकर वहां पर छुपाया था। अब जब नेट को उस खजाने के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी तो विक्टर उसे यहाँ से कैसे जाने दे सकता था और अब वो नेट को अपने साथ काम करने की ऑफर देता है, लेकिन नेट यहाँ पर उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वेक्टर नेट को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम अपने बड़े भाई को भी मिल सकोगे। नेट घर जाता है और अपने बड़े भाई की चीजों को देखने लगता है और इसके बाद वो वेक्टर के साथ काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि नेट विक्टर को एक क्रॉस का साइन दिखाता है और उसे बताता है कि ये कोई क्रॉस का साइन नहीं बल्कि उस खजाने तक पहुंचने की चाबी है, जिस पे विक्टर उसको कहता है कि इनमें से एक चाबी तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है और दूसरी चाबी हमें जल्दी ही चुरानी होगी। यहाँ पर विक्टर नेट को बताता
बताता है कि इस तरह की दूसरी चाबी एक ऑफशोर कंपनी में है और बहुत ही जल्द वो उस चाबी को भी चुरा लेगा। अब विक्टर उस कंपनी में जाकर उस चाबी को चुरा लेता है। उस चाबी को चुराकर जब वो वहां से आ रहा था तभी एक लड़की विक्टर को पकड़ लेती है जिसका नाम ब्रेट होता है और वो विक्टर के गले पर चाकू रख के उसे ये कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो। और ये सब वो अपने बॉस के कहने पर कर रही थी और ये लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी। ये दोनों उस चाबी के लिए वहां पर फाइट शुरू कर देते हैं और तभी वहां पर दो गार्ड्स आ जाते हैं। विक्टर उन गार्ड्स का फायदा उठाता है और चाबी लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब चाबी लेने के बाद विक्टर नेट को साथ लेकर बार्सिलोना स्पेन चला जाता है जहां पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम फ्रेजर होता है। फ्रेजर विक्टर को पहले से ही जानती थी मगर वो नेट को नहीं जानती थी। यहाँ फ्रेजर विक्टर से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर विक्टर कहता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है। और यहाँ पर नेट को पता चलता है कि वो दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है। तो नेट विक्टर से कहता है कि तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। तो फ्रेजर कहती है कि शायद तुम इसके बारे में ठीक तरीके से नहीं जानते। अब वो जब आपस में बहस कर ही रहे होते हैं तो फ्रेजर वहां से चाबी लेकर भाग जाती है। नेट फ्रेजर के पीछे भागता है। फ्रेजर अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है मगर नेट उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है और वहां पर विक्टर भी आ जाता है और वो फ्रेजर से कहता है कि अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो ले लो मगर ये तुम नहीं जानती कि ये चाबी कहाँ और किस वक्त लगेगी। और इन सब के बारे में सिर्फ नेट को ही पता है। ये सब सुनने के बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नेट उनको बताता है कि बहुत साल पहले उन 18 लोगों ने उस खजाने को एक चर्च में छुपाया था। अब वो तीनों चर्च में पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद नेट अपने भाई के दिए गए कार्ड्स को पढ़ने लगता है जिससे उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो ठीक लोकेशन पर है। अब वो तीनों चोरी छुपे उस चर्च के बेसमेंट में पहुंचते हैं और वहां पर उनको चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। वो चाबी की जगह एक स्टैचू के नीचे थी। अब यहाँ पर इनको ये बात नहीं पता थी कि चाबी को किस साइड में घुमाना है। वेक्टर बुक में पढ़कर नेट को बताता है कि दोनों चाबियों को क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा करते ही वहां लगे स्टैचूज में से कुछ एरोज निकलने लगते हैं मगर वो एरो उन तीनों में से किसी को भी नहीं लगता। इसके बाद दोबारा रिस्क लेते हुए नेट और फ्रीजर चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं जिसके बाद स्टैचू के पीछे से दरवाजा खुल जाता है। वो रास्ता एक टनल से होकर जा रहा था। फिर नेट विक्टर को कहता है कि हमें यहाँ से सिर्फ एक रास्ते से नहीं बल्कि दो रास्तों से जाना होगा। वो कहता है कि मैं और फ्रेजर एक रास्ते से जाएंगे और तुम अलग रास्ते से जाना। इसके बाद नेट और विक्टर अपने फोन्स को जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेट और फ्रेजर टनल वाले रास्ते से जाते हैं जबकि विक्टर दूसरे रास्ते से जाता है। उस टनल वाले रास्ते से जाते जाते नेट और फ्रेजर एक बार में पहुंचते हैं जहां पर एक और सीक्रेट रास्ता था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। वो दोनों उस रास्ते पर जाते इससे पहले कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। नेट वहां पर उस आदमी को रोकने के लिए फाइट करता है। तब तक फ्रेजर उस रास्ते को ओपन करने की कोशिश करती है और उस दरवाजे के ओपन होते ही नेट और फ्रेजर उस रास्ते से भाग जाते हैं। अंदर जाने के बाद अब उन लोगों को एक तीसरा रास्ता नजर आता है जो उसी क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रेजर जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए पहले दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर उसे खोलना होगा जिसको विक्टर ही खोल सकता था। विक्टर दूसरे साइड वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहा होता है पर तभी वहां पे ब्रेट आ जाती है और उन दोनों में वहां पर जबरदस्त फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ नेट और फ्रेजर पानी में फंस गए थे और वहां पर बेहोश होने ही वाले थे कि विक्टर मारकर उस लड़की को बेहोश कर देता है और उस दरवाजे में चाबी लगाकर उसे खोल देता है। इसके बाद नेट और फ्रेजर बच जाते हैं और वो सेफली उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। अब बारी थी फाइनल दरवाजे की तरफ जाने की लेकिन इन तीनों में से कोई भी नहीं जानता था कि उस दरवाजे को कैसे खोलना है। विक्टर बाहर खड़ा एक विंड में से उन दोनों को देख रहा था। नेट उस दरवाजे के होल को देखकर कहता है कि ये 2 चाबियों से खुलेगा और वो फ्रेजर से कहता है कि जाओ और वेक्टर से दूसरी चाबी
भी ले आओ। लेकिन वेक्टर उन दोनों पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता और दूसरी चाबी देने से इनकार कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वेक्टर उस चाबी को उनको दे देता है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। और नेट जब उन दोनों चाबियों को जोड़कर उस दरवाजे में लगाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। और जब वो उस दरवाजे से इंटर होते हैं तो इंटर होते ही उन्हें 3 बड़े बड़े पॉड दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ विक्टर नेट से बार बार पूछ रहा था कि खजाना मिला या नहीं। नेट फ्रेजर को ऊपर करता है ये देखने के लिए कि उन पॉड्स में क्या है। तो फ्रेजर देखती है कि उन पॉड्स में बहुत सारा नमक है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं था। तभी वो तीनों पॉड्स अचानक से टूट जाते हैं और उनमें से एक मैप निकलता है और यही मैप उस खजाने तक जाने का रियल मैप था। अब जब नेट मैप को देख रहा था तभी फ्रीजर उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि विक्टर ने तुम्हें सब कुछ सच बताया है। वो गन को नेट के सर पर मारकर नेट को बेहोश करके वो मैप लेकर वहां से भाग जाती है और जाते जाते उन कीज को भी ले जाती है। उसके बाद विक्टर नेट के पास आता है और देखता है कि नेट बेहोश है। जब नेट को होश आता है तो उनको पता चलता है कि फ्रीजर उन दोनों को धोखा देकर भाग चुकी है। और यहाँ पर नेट विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है और तुमने मुझसे क्या झूठ बोला है। अब यहाँ पर वेक्टर नेट को बताता है कि वो और उसका भाई बहुत साल पहले खजाना ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था। हमने उस बुक को तो चुरा लिया और इसके बाद जब हम वापस आने लगे तो मोरकाडा के लोगों ने हम पर फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में तुम्हारे भाई को एक बुलेट लगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर नेट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और विक्टर से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया और अब तुम दोबारा खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो विक्टर कहता है कि ठीक है मैंने झूठ बोला, मगर तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसके ड्रीम को पूरा करो। नेट विक्टर को कहता है कि ठीक है उस खजाने तक मैं अपने भाई के लिए जरूर जाऊंगा और उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। इसके बाद हम फ्रेजर को ब्रेड और उसके बॉस के साथ देखते हैं, यानी फ्रेजर भी इन दोनों के लिए काम कर रही थी। अब यहाँ पर ब्रेड का बॉस ब्रेड को कहता है कि आज के बाद तुम फ्रीजर के अंडर काम करोगी। और इसके बाद ब्रेड का बॉस अपनी पूरी टीम को लेकर एक प्लेन में बैठकर खजाने की तलाश के लिए निकल जाते हैं और वो अपने साथ जरूरत के सारे सामान को ले लेते हैं। अब प्लेन में बैठा ब्रेड का बॉस सबको ये कह रहा था कि ये खजाना मेरा था और वो खजाना उसके खानदान ने कई साल पहले कहीं पर छुपा दिया था। लेकिन यहाँ पर अचानक से ब्रेड पीछे से आकर अपने बॉस का गला काट देती है। अपने बॉस को मारने के बाद फ्रेजर ये समझती है कि ब्रेड उसको भी मार देगी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन में जो कार्स थी उसमें से एक कार में छुप जाती है और ब्रेड अपने आदमियों से कहती है कि जैसे ही तुम्हें फ्रेजर नजर आए उसको शूट कर देना। और वो लोग फ्रेजर को वहां पर ढूंढ ही रहे होते हैं कि हम उसी प्लेन में नेट और विक्टर को देखते हैं जो एक कार की डिग्गी में छुपकर उसी प्लेन में आ गए थे। अब जब वो सब लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे होते हैं उसी चीज का फायदा उठाकर नेट और विक्टर उस नक्शे को चुरा लेते हैं। उसी दौरान दूसरी तरफ ब्रेड और फ्रेजर में भी फायरिंग शुरू हो जाती है। विक्टर नेट से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पर विक्टर पैराशूट लेकर यहाँ से जंप लगा देता है और नेट वहाँ पर रुक जाता है और ब्रेड से कहता है कि तुमने ही मेरे भाई को मारा था। और उसका बदला लेने के लिए वो सारे कार्गो सामान के साथ पैराशूट बांधकर उसे खोल देता है, जिससे कि प्लेन का सारा कार्गो सामान बाहर गिरने लगता है। वहाँ पर ब्रेड के लोग नेट और विक्टर पर फायरिंग करने लगते हैं। तभी नेट का पाँव कार्गो में लगे बेल्ट में फंस जाता है और वो उस सामान के साथ ही बाहर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद प्लेन में दोबारा आ जाता है। तभी वहाँ पर फ्रेजर एक कार को लेके प्लेन से बाहर जंप करने वाली थी, तो उसके सामने नेट भी खड़ा होता है और नेट उस कार के साथ दोबारा बाहर गिर जाता है। अब जब वो दोनों बाहर गिर रहे होते हैं तो फ्रेजर नेट से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, जिस पर हमें पता चलता है कि नेट ने तो कोई पैराशूट पहना ही नहीं है। अब वो दोनों बिना किसी पैराशूट के हवा में ही उड़ रहे होते हैं। तभी नेट एक कार्गो के पैराशूट को खोल देता है और वो दोनों उसके साथ नीचे आ जाते हैं और समुंदर पर लैंड करते
करते हैं। कुछ ही देर बाद वो एक बीच पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो एक होटल में स्टे करते हैं। उस होटल में जाने के बाद वो उस मैप को समझने की कोशिश करते हैं और फ्रेजर को कुछ भी समझ नहीं आती और वो वहां से उठकर सोने चली जाती है। लेकिन नेट उस नक्शे पे सारी रात मेहनत करके कुछ नोट्स बनाता है और जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वो देखती है कि नेट ने उस नक्शे को समझ के कुछ नोट्स भी बना लिए हैं और वो यहाँ पर नेट को अगेन चीट करती है और उन नोट्स को चुरा कर वहां से चली जाती है। और जब नेट उठता है तो वो देखता है कि वो नोट्स वहां से गायब हैं और ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है। दरअसल नेट ने उस नोट पर गलत लोकेशन डाली थी और जो रियल लोकेशन थी वो नेट के पास ही थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेट एक बोट लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जो एक आइलैंड की टनल में होती है। दूसरी तरफ ब्रेट ने भी नेट पर नजर रखी हुई थी। नेट पानी में जंप करता है और स्विम करता हुआ उस टनल के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो दो बड़े बड़े शिप्स को देखता है जिसको ढूंढते हुए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जब नेट उन शिप्स के अंदर जाता है तो उसको वहां पर बहुत सारा गोल्ड मिलता है। लेकिन तभी पीछे से उसे विक्टर की आवाज आती है और विक्टर भी वहां पर आ गया था, जिसे देखकर नेट काफी डर जाता है और विक्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए। जिस पर विक्टर उसको कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुमने खुद ही तो अपने मोबाइल को मेरे मोबाइल के साथ जीपीएस से कनेक्ट किया था। अब जब वो दोनों वहां पर मिलकर उस खजाने को देख ही रहे थे कि वहां पर ब्रेट भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाती है। उन लोगों को देखकर वहां पर नेट और विक्टर दोनों छुप जाते हैं। ब्रेट उन शिप्स को देखने के बाद अपनी पूरी टीम को वहां बुलाती है और उन शिप्स को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से लेके जाने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि खजाने के साथ साथ उन शिप्स की कीमत भी करोड़ों में है। अब नेट और विक्टर उस शिप से बाहर आते हैं। अब यहाँ पर नेट और विक्टर हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। वो वहाँ पर शिप के फ्रंट पर आते हैं और सभी गार्ड्स से फाइट करते हैं। वो एक एक करके सारे गार्ड्स को नीचे पानी में फेंक देते हैं और सभी गार्ड्स को मारने के बाद वो हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते हैं। और जब ब्रेट ये सब देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है और दूसरे हेलीकॉप्टर और शिप से उन दोनों पर अटैक करवा देती है। विक्टर उससे बचने के लिए हेलीकॉप्टर को तेजी से उड़ाता है, लेकिन ब्रेट काफी तेजी से उसके पास पहुंच जाती है और ब्रेट के आदमी नेट वाली शिप पर लैंड करते हैं। तभी यहाँ पर नेट उनसे फाइट करता है। ब्रेट अपने शिप को नेट वाले शिप से टकराने ही वाली थी। नेट पुराने कैनन से ब्रेट वाली शिप पर हमला करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। शिप भी एक पहाड़ के साथ टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर ब्रेट वहां से बच जाती है और अब वो नेट के शिप पर जंप कर देती है और नेट से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगी। और ये बोलकर वो शिप के एंकर को समुद्र में फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर वहीं पर स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। और विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी नीचे गिरने लगता है और विक्टर हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर करके अपने बैग को बचाने जाता है। दूसरी तरफ नीचे शिप पर ब्रेट और नेट के दरमियान फाइट हो रही थी। नेट किसी तरह बचते बचाते हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है और उसके पीछे ब्रेट भी आ रही थी। विक्टर यहाँ पर अपने गोल्ड से भरे हुए बैग को सैक्रिफाइस करता है और उसे ब्रेट पर मारता है, जिसकी वजह से ब्रेट पानी में जाके गिरती है और तभी वो शिप जो हेलीकॉप्टर से लटक रही थी उसकी रस्सी भी टूट जाती है। अब यहाँ पर नेट को तो विक्टर किसी तरह बचा लेता है, लेकिन वो पूरी की पूरी शिप नीचे ब्रेट पर गिरती है, जिसकी वजह से ब्रेट की मौत हो जाती है और वो शिप वहीं पर टूटकर तैरने लगती है। नेट विक्टर से कहता है कि हम अब भी ये गोल्ड हासिल कर सकते हैं, जिस पर विक्टर नेट को रोकता है और ये कहता है कि अब ये सारा सोना गवर्नमेंट का हो चुका है और वो लोग उसे लेने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर चलाने लगता है तो नेट उसे कहता है कि दुखी मत हो और फिर वो एक एक करके गोल्ड को अपनी पॉकेट से निकालता है और वो दोनों वहां से खुशी खुशी जाने लगते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक मोटर बोट विक्टर और नेट के हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही थी और उसमें और कोई नहीं बल्कि फ्रीजर थी, जिसको नेट ने बेवकूफ बनाया था। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नेट का भाई अभी भी जिंदा था, जो कि एक जेल में बंद था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं
पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।